दोस्तों दुबई में स्थित पाम जुमेरा आइलैंड एक मैन मेड आइलैंड है जो कि दुबई के सबसे ज्यादा आकर्षण केंद्रों में से एक है। दोस्तों इस आइलैंड को पाम जुमेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पाम ट्री यानी कि ताड़ के पेड़ के जैसा है, इसलिए इसे पाम जुमेरा कहा जाता है। दोस्तों पाम जुमेरा बहुत ही ज्यादा बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सूरज की रोशनी में चमकते नीले पानी के बीच बसा ये द्वीप दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आइलैंड पर लग्जरी होटल्स, रेस्टोरेंट, स्पा और शानदार क्लब और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसके अलावा इसके खूबसूरत समुद्री तट यहाँ का आकर्षण है। दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार इस आइलैंड पर लगभग 80,000 लोगों के एक साथ रहने की व्यवस्था है। पाम जुमेरा पर प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस आइलैंड पर एक नई प्रॉपर्टी खरीदी है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ के एक बीच साइड के विला की कीमत लगभग 640 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो यहाँ की अब तक की सबसे महंगी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा दोस्तों शाहरुख खान ने भी इस द्वीप पर एक घर खरीदने के लिए लगभग 200 करोड़ से ज्यादा रुपए लुटा दिए थे। दोस्तों इस आइलैंड पर घर इतने ज्यादा महंगे इसलिए हैं क्योंकि ऐसा आइलैंड दुनिया के और किसी देश में अब तक नहीं बना है और इस आइलैंड को बनाने में जितनी मुश्किलें आई है उसके हिसाब से इस आइलैंड पर घरों का महंगा होना लाजमी है। दोस्तों पाम जुमेरा को बनाने का ख्याल यहाँ के लोगों को साल 1990 में आया था। उस वक्त कच्चे तेल के खजाने ने दुबई को इतना अमीर बना दिया था कि उसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर जगह में होने लगी थी। लेकिन दुबई को मालूम था कि उसकी ये अमीरी तब तक है जब तक उसके पास कच्चे तेल का भंडार है। उन्हें मालूम था कि दुनिया बदल रही है और अब गाड़ियां और साधन सभी इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने पैसे कमाने के लिए नए विकल्पों की खोज करनी शुरू कर दी। उन्हें मालूम था कि अगर वो तेल पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुबई फिर से गरीब देशों में गिना जाएगा। उसके बाद उनको विचार आया कि क्यों ना दुबई को दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट बना दिया जाए। उसके बाद उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाम जुमेरा जैसे टापुओं को बनाने का विचार किया। और दोस्तों आज आप देख सकते हैं कि पाम जुमेरा आज पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। लेकिन दोस्तों इस आइलैंड को बनाना इतना भी आसान नहीं था। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पूरी दुनिया से लगभग सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स की टीम को बुलाया गया था। दोस्तों इस टापू को बनाने का विचार साल 1990 में आया था। दुबई के पास दो ही ऐसे विकल्प थे जहाँ पर इस टापू को बनाया जा सकता था, एक रेत की जमीन पर और दूसरा समुद्र पर। उन्होंने कुछ बेहतर बनाने के लिए समुद्र को चुना। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र बीचों बीच बने इतने भारी टापू की नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह के स्टील या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इंजीनियर्स की टीम ने इस आइलैंड की नींव बनाने के लिए रेत और चट्टानों का सहारा लिया था। और इसकी नींव बनाने में इस्तेमाल की गई चट्टानें हमारे भारत देश के छतरपुर में पाए जाते हैं, जिसे हम ग्रेनाइट कहते हैं। पाम जुमेरा को बनाने वाले इंजीनियर्स की टीम को कुछ ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो कि समुद्र के पानी की मार को झेल सके और सैकड़ों साल तक भी समुद्र के पानी से खराब न हो सके। पूरी दुनिया भर से बहुत से जगह से सैंपल भेजे गए, लेकिन कोई भी ऐसे पत्थर नहीं मिले जो कि पानी की मार को सैकड़ों सालों तक झेल सके। उसके बाद जब छतरपुर से ग्रेनाइट पत्थरों को भेजा गया तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इंजीनियर्स की टीम ने उन्हें पहले ही परीक्षण में पास कर दिया था। उसके बाद दुबई ने भारत से पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया था। इनमें हर एक पत्थर का वजन लगभग 30 से 40 टन का होता था और छतरपुर से गुजरात बंदरगाह तक लाने में ही इन पत्थरों को 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया था और गुजरात बंदरगाह से समुद्री जहाज के द्वारा उन पत्थरों को दुबई तक पहुंचाया गया था। दोस्तों इसकी नींव बनाने के बाद टापू को बनाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस टापू को बनाने में जो रेत का इस्तेमाल किया गया है वो दुबई की रेत नहीं है। हालांकि दुबई खुद रेत के टीले पर बसा हुआ है, इसके बावजूद भी पाम आइलैंड को बनाने के लिए रेत को कहीं और से मंगवाया गया था। इंजीनियर्स का कहना था कि दुबई में जो रेत है वो पानी में घुल जाती है और इतने बड़े टापू को दुबई में मौजूद रेत के द्वारा कभी भी पूरा नहीं करा जा सकता है। उसके बाद फारस की खाड़ी से रेत निकालने का फैसला किया गया और फिर 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को फारस की खाड़ी से बाहर निकाला गया। फारस की खाड़ी से रेत निकालने के बाद संयुक्त अरब के हजारों पहाड़ों से लगभग 70 टन से ज्यादा पहाड़ी चट्टानों को खोदकर निकाला गया, यानी कि 120 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को समुद्र के भीतर एक जमीन को तैयार करने में लगा दिया। दोस्तों जब इस आइलैंड को बनाने का काम शुरू हुआ एक चांद के आकार का ब्रेक वाटर तैयार किया गया। ये इसलिए बनाया गया था ताकि अंदर का जो पाम आइलैंड है वो समुद्र की लहरों और तेज हवा को सहन कर सके। उसके बाद पाम आइलैंड को बनाने का काम शुरू हुआ था। दोस्तों ये मैन मेड आइलैंड 560 हेक्टेयर यानी कि करीब 1380 एकड़ में फैला हुआ है। जब पाम आइलैंड बनने का काम चल रहा था तो इसकी निगरानी इंजीनियर सैटेलाइट से लेते थे। सैटेलाइट्स की तस्वीर द्वारा बार बार इसकी जांच की जाती थी क्योंकि इसमें एक भी छोटी सी गलती को सुधारना बहुत मुश्किल हो सकता था। सैटेलाइट के अलावा सैकड़ों गोताखोर भी पाम आइलैंड की निगरानी करते थे कि कहीं से जमीन खिसक तो नहीं रही है या रेत फैल तो नहीं रही है। दोस्तों पाम आइलैंड के इंजीनियर्स में से एक इंजीनियर मंसूर बताते हैं कि उन्होंने सिर्फ पाम आइलैंड के ब्रेक वाटर का निरीक्षण करने के लिए ही लगातार 10 हफ्ते समुद्र के अंदर ही बिताए थे। इसी तरह साल 1990 में देखा गया सपना और साल 2001 में शुरू किया गया काम सिर्फ 3 सालों के अंतर में ही पूरा हो गया। 2001 से 2004 के बीच में ये पाम जुमेरा आइलैंड बनकर तैयार हो गया। साल 2006 में इसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाने का काम शुरू हो गया और साल 2007 में पाम जुमेरा आइलैंड पर पहला व्यक्ति आकर बस गया। अब इसके ऊपर बहुत से अपार्टमेंट
अपार्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज और बिल्डिंग्स बनी हुई है जिनकी कीमत करोड़ों में, और ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों अब तक पाम जुमेरा आइलैंड को बनकर 20 साल हो चुके हैं और ये आइलैंड दुनिया के किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दोस्तों अगर इस आइलैंड को अच्छे से देखना है तो यहाँ पर लोग हेलीकॉप्टर का सहारा लेकर इसको आसमान से देखते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर स्काई डाइविंग के द्वारा भी इस आइलैंड को देखा जाता है। इसके अलावा अब यहाँ पर पाम आइलैंड का निर्माण करने वाली कंपनी नखील ने 52 मंजिल की एक इमारत बनाई है जिस पर चढ़कर लोग पाम द्वीप का दीदार कर सकते हैं। दोस्तों इस आइलैंड को बनाने के लिए प्रकृति से तो छेड़छाड़ की गई है और शायद ये इंसानों के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति अपने साथ हुई छेड़छाड़ का बदला जरूर लेती है। दोस्तों इंसान दुनिया में तरक्की कर रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए समुद्र को चुनौती देने वाले इंसान दुनिया भर के कई जीव जंतुओं की जिंदगी के लिए एक खतरा बन गए हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि जब से समुद्र में इंसानों ने दखल देना शुरू कर दिया है उसके बाद से कई समुद्री जीव विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। दोस्तों दुबई का पाम जुमेरा चाहे जितना भी खूबसूरत बनाया गया हो, लेकिन कई रिसर्चर्स का मानना है कि ये लगातार पानी में डूबता जा रहा है। बहुत से रिसर्चर्स का कहना है कि ये टापू हर साल 0.2 इंच के दर से समुद्र में डूबता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ इतने अधिक दबाव की वजह से जब भी कभी समुद्र के अंदर की जमीन हिलेगी तो उस वक्त पता नहीं उस द्वीप पर रहने वाले लोगों का क्या होगा। तो दोस्तों ये थे पाम जुमेरा से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।